जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत और रहस्यमय साधना, जो एक ही मंत्र है जो सभी प्रकार के टोने टोटके, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ब्रह्मपिचा, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया को, वार को पलट देगा या समाप्त कर देगा। आज की भीड़ भाड़ में दुश्मनों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप नहीं समझ सकते कि कब कौन आपके पीठ के पीछे वो आपको धोखा दे रहा है, वार कर रहा है या धोखा दे के चला जा रहा है। दोस्ती और प्यार के नाम पर दगा देने वाले भी बहुत लोग होते हैं। आपकी कोई बात किसी को कितनी बुरी लग गई और इसका बदला लेने के लिए वो किस हद तक जा सकता है या पहुंच जाएगा, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बंगलामुखी एक ऐसा ही तंत्र साधना प्रयोग है जिसके जरिए आप वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि जैसी क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं और उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। अपने दुश्मन को हर तरह की हानि पहुंचाने के लिए लोग इस साधना का प्रयोग करते हैं और तंत्र मंत्र की ऐसी साधनाएं हैं जिसका कोई भी विकल्प नहीं है। अगर इसे सही ढंग से साधना संपन्न कर ली जाए, 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या माँ पीताम्बरा एक बार सिद्ध हो जाएं, तो आप अपना भी भला कर सकते हो, समाज का भी भला कर सकते हो। तांत्रिक साधना करने वाले लोगों का कहना है, और हमने कई बार इसका अनुभव भी किया है, कि अगर आप मुकदमे में फंस गए हो और उसमें जीतना है या किसी प्रकार के टोने टुटके का असर, जो भूत प्रेत का असर है बंधन स्तंभन का, उसको शिथिल करना है या उसको पलटवार करना है, तो माँ बंगलामुखी इसका एक रामबाण इलाज है। बाहरी शत्रु इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने साथी और संबंधी पहुंचा सकते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य अपने ही परिवार के सदस्य के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो भी बंगलामुखी के द्वारा उसके टोने टोटके या उसकी तंत्र क्रियाओं को दूर किया जा सकता है और इस साधना को संपन्न करके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत कर ली जाती है। दुश्मन विरोधियों को नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है कलयुग में जो माँ बंगलामुखी के साधना से आप संपन्न नहीं कर सकते। और इसका रिजल्ट भी आपका, तो बहुत बड़ी साधना नहीं करनी है, आप मात्र 11,000 मंत्र का जाप कर लीजिए, 11 दिन में कर लीजिए। आप देखिए, आपको जितनी भी परेशानियां हैं धीरे धीरे आप उससे दूर होती चली जाएंगी। लेकिन बंगलामुखी साधना के दौरान कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बंगलामुखी साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही किसी प्रकार की चर्चा या सपने में भी आप किसी स्त्री के बारे में मत सोचिए, नहीं तो साधना खंडित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो और बंगलामुखी साधना के दौरान कुछ अनुभव हो सकते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देना है आपको। साधना से पहले अपने गुरु का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बंगलामुखी साधना नवरात्र में सबसे उपयुक्त होती है। उत्तर की दिशा की तरफ आसन लगा के साधना को संपन्न किया जाता है। तो इस साधना के लिए आपके पास एक बंगलामुखी यंत्र होना चाहिए, गुटका होनी चाहिए और हल्दी की माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो, साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से संकल्पित हो और मृत संजीवनी विद्या से सिद्ध हो। पीला आसन होना चाहिए, पीले आसन पर बैठना चाहिए। और छोटी सी साधना, छोटा सा क्रम, 3600 मंत्र का भी आप साधना कर सकते हो या 11,000 मंत्रों का भी आप अनुष्ठान कर सकते हो। आपको अगर अनुभव करना है, कोई परेशानी हो रही है या ऊपरी बंधन हो रहा है, मात्र आप ज़्यादा मत कीजिए, आप 11 दिन का अनुष्ठान कीजिए और 11 माला मंत्र का जाप कीजिए डेली। और ये भी ना कर सको तो मात्र 3 माला मंत्र का जाप या 6 माला मंत्र का जाप आप कीजिए और देखिए, फिर उसके बाद रिजल्ट, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हाँ, अपनी परेशानियों को दूर करके फिर आप साधना को ऊंचे स्तर पर ले जाइए, क्योंकि ये स्वयं एक सी विद्या है।
इनका मुकाबला किसी से नहीं है। ब्रह्मांड की स्तंभन शक्ति की स्वामिनी है ये। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें। मेरा ये सिद्धांत है कि जब तंत्र है, इलाज है, तो परेशानी क्यों? भाई आप क्यों नहीं कर सकते? बार बार अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, बार बार आप किसी ओझा सोखा या तांत्रिक के पास जाते हो, पैसा कमाते हो, समय बर्बाद करते हो, कुछ सही मिलते हैं, कुछ झूठे भी मिलते हैं, तो भाई उन परेशानियों से दूर होने के लिए आप स्वयं आधा घंटा 1 घंटा क्यों नहीं दे सकते कुछ समय के लिए? तो मेरा सिद्धांत है, तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम है। तो आप साधनामय बनो, आगे बढ़ो। कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करो, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। आज बस इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।